नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSJM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का टॉपिक है हमारा, यानी विषयांग हमारा है विशेषण व्याकरण का। आइए हम पहले जानते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी ध्यान देंगे उसकी परिभाषा पर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी क्या कह रहा है इसमें, जो विशेषण किसे कहेंगे, यानी जो जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, और जो उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो क्या कहलाएगा, विशेषण। अब एक क्वेश्चन आता है, विशेषण तो समझ में आ गया कि विशेषण होता क्या है, परंतु साथ में हमें यह भी जानना जरूरी है कि विशेषण के साथ विशेषण में जो विशेष चीज होती है, विशेष शब्द जो है वह क्या होता है। विद्यार्थी यहाँ पे मैंने देखो लिखा है क्वेश्चन, विशेष किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विशेष क्या होता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। इसमें भी वही कहा गया है कि यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है, विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। आई रिपीट कि विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, मुझे लाल गुलाब पसंद है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे लाल गुलाब पसंद है। अब क्या हो गया इसमें बताइए, विशेषण क्या होगा, विशेषण गुलाब का लाल, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण। और विशेष क्या हुआ इसके अंदर, विशेष से हमारा होता है गुलाब। अगर गुलाब ना हो तो क्या होगा, अगर गुलाब ना हो तो क्या होगा। आपको क्या समझ में आ गया, क्या पसंद है आपको, लाल। अगर हम संज्ञा न लिखे, सर्वनाम के साथ अगर संज्ञा न लिखे तो क्या होगा, हमें नहीं समझ में आएगा कि इसमें विशेष क्या है और हमें क्या पसंद है। अगर हम उदाहरण लेते हैं, मुझे लाल पसंद है, तो आपको समझ में आएगा क्या लाल पसंद है। ये सेंटेंस यानी वाक्य सही नहीं है। अब हमने इसमें लिखा था, जैसे पूरा वाक्य लिखा सही, मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब की विशेषता क्या हो गई, लाल रंग। अगर गुलाब लाल रंग का नहीं होता तो क्या होगा, हम लिख दे मुझे सफेद गुलाब पसंद है, तो भी यानी गुलाब की विशेषता बता रहा है उसका कलर, यानी कलर क्या है, लाल। अब हमारा विशेष क्या है, अगर गुलाब ना होता तो गुलाब यहाँ पर हमारा विशेष का काम कर रहा है। अब हम दूसरे उदाहरण में लेते हैं, पिताजी मीठे खरबूजे लाए। अब विशेषण क्या हो गया, विशेषण हमारा हो गया मीठे, विशेषण हमारा हो गया खरबूजे का क्या है स्वाद, खरबूजा क्या है हमारा, मीठा है, मीठा है। खरबूजे की क्वालिटी यानी विशेषता क्या है कि वो मीठा है। अब हमारा विशेष क्या हो गया, विशेष हमारा हो गया है खरबूजा। खरबूजे हमारे क्या हो गए, विशेष। अगर खरबूजे ना होते तो पिताजी मीठे लाए, क्या लाए, कुछ नहीं, सेंटेंस वाक्य हमारा शुद्ध नहीं होगा। अगर हमने अब यहाँ पर लिखा है पिताजी मीठे खरबूजे लाए, खरबूजे क्या हो गया हमारा, विशेष से हो गया, और उसकी विशेषता क्या हो गया, विशेषण क्या हो गया, एक तरह से मीठे। हम जानेंगे कि विशेषण के प्रकार। अब हम आते हैं विशेषण के प्रकार पर। विशेषण के प्रकार। अब हम जानेंगे, वैसे तो विशेषण 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी विशेषण आपको 4 ही बता दें। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है गुणवाचक,
विशेषण। दूसरा है संख्या वाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। और हमारा चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब क्या हमारा हुआ इसमें, पहले हमारा हुआ गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा हमारा सर्वनामिक विशेषण। विद्यार्थी पर देख लें। अब हम आते हैं पहला गुणवाचक विशेषण पर। पहला हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब हम पहले इसकी परिभाषा जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार इत्यादि बताएं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने का क्या वियोग है कि जो शब्द किसकी, व्यक्ति और वस्तु के क्या बताएगा, गुण, दोष, आकार जो बताता है इत्यादि बताए, वह क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे राम अच्छा लड़का है। दूसरा, गेंद का आकार गोल है। अब यहाँ क्या आ रहा है, मैंने दो उदाहरण लिए हैं। पहला, राम अच्छा लड़का है। राम की विशेषता क्या है, राम के अंदर क्वालिटी यानी गुण क्या रहा है, राम का गुण क्या है कि वह एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, यानी राम अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। इसके लड़के राम की गुण क्या हो गया, अच्छा।
अब हम यहाँ पे दूसरा करते हैं, गेंद का आकार गोल है। अब गेंद कैसा है, गेंद का शेप कैसा है, बॉल का शेप कैसा है, तो उसका आकार क्या है, गोल। यानी क्या है, यहाँ पर गेंद की विशेषता क्या बता रहा है, उसका गोल होना, और राम की विशेषता क्या बता रहा है, गुण क्या बता रहा है, उसका अच्छा होना। विद्यार्थी पर देख ले फिर से परिभाषा और गुणवाचक प्रकार और गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या था, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार हमारा है संख्यावाचक विशेषण। अब हम जानेंगे संख्यावाचक किसे कहते हैं। यहां पर लिखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या की गिनती करना संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम व्यक्ति या वस्तु की क्या करेंगे, नंबर, संख्या यानी मीन्स नंबर, व्यक्ति या वस्तु की संख्या की गिनती करना संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने बोली हूँ कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो क्या हुआ, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई, 10। अब जैसे मैं बोल दूं कि कक्षा में 10 पुस्तकें रखी हैं, यानी क्लास के अंदर 10 बुक रखी हुई है, तो क्या हो गया, नहीं बुक की कौन नंबर बता रहे, संख्या मीन्स यहाँ पर होता है नंबर। नंबर, अगर नंबर क्या है कि नंबर यानी व्यक्ति के लिए भी आए, वस्तु के लिए आए, तो वो हमें क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। उदाहरण जैसे मैंने लिया मेरे पास 8 कहानियों की किताबें हैं। दूसरा, मेरे पास 10 कपड़े हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उदाहरण ले, मैंने क्या लिया, संख्या व्यक्ति हो या वस्तु की संख्या बताया, उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मैंने बताया मेरे पास 8 कहानियों की किताब है। कितनी किताब है मेरे पास, 8, और कौन सी, कहानियों की, यानी कहानियों की 8 किताब है, यानी वो क्या कहलाया, संख्यावाचक। पुस्तक कितनी बता रहा है, 8। अब आते हैं मेरे पास 10 कपड़े हैं, कपड़ों की संख्या कितनी बता रहा है, कपड़ों की संख्या हमें 10 बता रहा है, यानी कपड़े हमारे पास 10 हैं, तो
क्या होगा, यह हमारा हो गया संख्यावाचक, यानी वस्तु हो या व्यक्ति हो उसकी नंबर यानी संख्या बताए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी पर ध्यान से देख लें। आइए हम चलते हैं तीसरे पे, तीसरे प्रकार पर। तीसरा प्रकार हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। यानी पहले संख्या एक बार फिर समझाती हूँ, यानी व्यक्ति हो या वस्तु हो उसकी संख्या अगर बताया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, संख्या। जैसे देखिए विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं, विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं यानी क्लासरूम है, कितने हैं तो 10। तो सिंपल सा है कि ये संख्यावाचक है। अगर कह दिया जाए, मान लो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर विद्यालय में कुछ कक्षाएं हैं तो कुछ कक्षाओं का क्या होगा, यानी सही संख्या नहीं पता हमें, संख्या यहाँ संख्या का बोध नहीं हो रहा है तो यह हमारा संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे परिमाणवाचक पर विशेषण पर। जानते हैं क्या किसे कहते हैं, किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा का बोध करवाने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या पदार्थ की बात की जा रही है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। वस्तु या पदार्थ यानी यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं, पदार्थ यानी लिक्विड में दूध है, दही है, घी है, इन सबको क्या करेंगे, यह पदार्थ में आते हैं। जैसे वेट करते तौलते हैं उसमें हम, यानी क्या है, जैसे हमने मान लीजिए उदाहरण में हमने 1 किलो चीनी, रमेश ने 1 किलो चीनी खरीदी, उससे क्या हो गया, यानी जो हम कैसे करेंगे, एक एक दाने तो नहीं उठाएंगे लेकिन हम क्या करेंगे, उसे तौलेंगे, वजन करेंगे उसका, वो हमारा क्या करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि चीनी 1 किलो की है या नहीं। एक तो क्या होगा, वो हमारे किस में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। आइए हम उदाहरण लेते हैं। परिमाण का अर्थ होता है कि पदार्थ को तौलना या वस्तु उसको नापना। वस्तु में जैसे हमने लिया कपड़े ले लिया, कपड़े को हम क्या करेंगे, इंची टेप से उसे हम नापेंगे, ना कि तौलेंगे। इसमें तौलना और नापना दोनों आता है। जैसे कपड़ा, मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। अब हमने यहाँ उदाहरण क्या लिया, मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। अब कितने हैं, कपड़ा कितना है मेरे पास, 2 मीटर,
यानी हमें सिंपल से पता है कि मेरे पास यानी परिमाण, उसका अर्थ निकला कि उसे हम नाप रहे हैं, यानी इंची टेप से हम उसे नापे, वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, इस परिमाणवाचक में भी विशेषण दो होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि श्योर है हमारे पास 2 मीटर कपड़े हैं। अब हम यहाँ पर अगर ले ले कि मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, वो हमारा क्या आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इसी प्रकार हमारे संख्यावाचक में भी था कि संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक होता है और अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, जिसमें हम श्योर हैं कि 10 विद्यार्थी हैं, 15 कमरे हैं, यानी हमें नंबर, सही नंबर पता चल रहा है, संख्या पता चल रही है, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण में आता है। अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक उसे कहेंगे जैसे हमने कह दिया कि मेरे पास कुछ गिलास है। अब मेरे पास कुछ गिलास है, या मैंने कहा मेरे पास कुछ कांच की गिलास है। अब मेरे पास कुछ है, मैंने एक संख्या नहीं बोली, हमने क्या किया, मैंने कोई संख्या नहीं, मैंने क्या बोला, मेरे पास कुछ यानी श्योर नहीं है कि 10 है, 5 है, 6 है, गिलास की संख्या में निश्चित नहीं हो रही है, इसलिए हमें क्या कहेंगे, वो अनिश्चित संख्यावाचक। सेम परिमाणवाचक में भी वही मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है तो निश्चित है कि मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, वो हमारा क्या आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अगर हम यहाँ पर वही लिख दे कि मेरे पास 2 की जगह हमने लिख दिया कुछ, मेरे पास कुछ मीटर कपड़े हैं, तो हमें क्या है, संख्या ये नंबर का बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम आते हैं अंतिम विषय प्रकार पर, विद्यार्थी पर ध्यान से देख लें। अब हम आते हैं अंतिम पे, चौथा प्रकार। चौथा प्रकार हमारा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। चौथा प्रकार है हमारा सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, ये वे सर्वनाम शब्द हैं, ये वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पूर्व, जो संज्ञा से पूर्व आकर उनकी विशेषता, यानी क्या है, उनकी विशेषता में विशेषता बताते हैं। यहाँ पे उदाहरण लेते हैं हम,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? ये वे सर्वनाम शब्द हैं, यानी क्या है? ये वे सर्वनाम शब्द हैं जो क्या करते हैं, जो संज्ञा से पूर्व आकर, यानी किसके पहले आकर? संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताए। यानी सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम आपने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। सर्वनाम किसे कहेंगे? यह वह, जहाँ जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यह वह, तो क्या हो गया? वो सर्वनाम कहलाता है। अब वहां पे यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि सर्वनाम से पहले, यानी संज्ञा के पहले जो आएगा सर्वनाम शब्द, वो क्या करेगा? जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया? संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आएगा और क्या बताएगा? उसकी विशेषता बताएगा। किसकी? संज्ञा की। तो उसे क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। उदाहरण हमने लिया, तुम्हारी पुस्तक कहाँ रखी है। अब इसमें क्या है? संज्ञा क्या है? पुस्तक किसकी पूछ रहा है? तुम्हारी पुस्तक, यानी पुस्तक किसकी है? हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो क्या हो गई? यही कि वह तुम्हारी, तुम्हारी क्या हो गया? इसमें सर्वनाम हो गया। पुस्तक क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यानी तुम्हारी क्या हो गया? ये सर्वनाम पहले आया। किसके पहले आया? पुस्तक, यानी संज्ञा के पहले। अब यहाँ पर यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। भाई की क्या है? भाई की विशेषता क्या होगी? यह, यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना नाम संज्ञा की जगह मैं यह लगा रहा हूँ कि यह मेरा भाई है। आज में विद्यार्थी एक बार फिर से देख लें।